त्रिकोणमिति चैप्टर में यदि हम कुछ बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसे बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे त्रिकोणमिति समसमीकाओं को, त्रिकोणमिति अनुपात को, यदि इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ जाए हैं तो इन प्रश्नों को हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं, निम्नलिखित समसमीका को हल कीजिए। जो करड़ी के अंदर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और बराबर में हमें कॉशेक थीटा माइनस कॉट थीटा सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल सबसे पहले हम यहाँ पर बाएं पक्ष को लेकर के चलेंगे और दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बाएं पक्ष बराबर के बाएं पक्ष वाले को हम लोग LHS भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं LHS बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर या करड़ी के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि करड़ी के अंदर दिया हो और दोनों बटे में दिया हो तो हम यहाँ पर सबसे पहले बटे वाली जो संख्या है उसका हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसका परिमेयकरण करेंगे। यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण किया जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग करड़ी का चिन्ह लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे दो पद में दिए रहते हैं उसके चिन्ह को बदल दिया जाता है और उसी को ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इसके बटे में भी हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इस करड़ी के चिन्ह को आगे तक बढ़ा लेंगे। इसके बाद फिर बराबर आगे देखते हैं, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आया है तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके बटे में यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम पहले पढ़े होंगे कभी। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर a का मान 1 दिया है, इसलिए हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, यानी कि b का मान कॉस थीटा दिया है तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद त्रिकोणमिति में एक समसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम देखते हैं, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर इसको हम पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर आएगा करड़ी 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटे में ये हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, पूरे का वर्ग है और यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ से करड़ी के चिन्ह को हटा सकते हैं, करड़ी हट जाता है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा फिर बटे में साइन थीटा। इसको जब हम अलग अलग करेंगे, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा लिखा है, अलग अलग करेंगे तो आएगा 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर, इसको 1 बटा साइन थीटा को हम कहते हैं कॉशेक थीटा,
इसको हम सबसे पहले हम जब इस पाठ का शुरुआत करेंगे तब इसके बारे में हम लोग सीख चुके होंगे। 9th क्लास में भी इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो 1/sin थीटा को हम लोग कहते हैं कोशेक थीटा, तो ये होता है कोशेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं ये RHS के बराबर आ चुका है, जो हमें कहा था कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्रूफ कीजिए। तो ये आ चुका है, ये है हमारा RHS। तो अंतिम में हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय समसमीकरणों को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ ध्यान रखना है इनके फार्मूला को। अगर फार्मूला हमें अच्छे से याद है तो हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।